कंपनी? जी, हमने 2 दिन से देखा है, कल भी देखा था स्विगी में, आज नीवा बुपा में। लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही ना के बराबर थी। तो एक्सपेक्टेशंस अच्छी बोल सकते हैं नीवा बुपा की लिस्टिंग, क्योंकि वो 5.6% के प्रीमियम पर लिस्ट होती हुई नजर आई है। इशू प्राइस था 74 और कंपनी एनएसई पर 78.14 रुपीज़ पर लिस्ट होती हुई नजर आई है। आईपीओ से कंपनी ने 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपए जुटाए थे। बिल्कुल, तो करीब करीब 6% प्रीमियम पर जो है कंपनी की लिस्टिंग आज होती हुई दिखाई दी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके सवाल हमारे पास आए हुए हैं नीवा बुपा को लेकर के, कि अब उनको क्या करना चाहिए, जो लोग लिस्टिंग गेन लेकर के नहीं निकले हैं, अभी भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इंश्योरेंस जो कारोबार है उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर छोटी अवधि का नज़रिया हो तो किन लेवल्स पे आप एग्जिट करने की सलाह देंगे? अभी तक नहीं निकले हैं तो निकलना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? तो मेरा राय इसमें और रिकमेंडेशन होल्ड ही रहेगा, बिकॉज ये ऐसा सेक्टर था ही नहीं जहां पे आपको बड़ा लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन था, और स्ट्रीट ने किसी ने भी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ये 15-20% ऐसा कोई मोमेंटम आएगा लिस्टिंग डे के दिन। फ्लैट लिस्टिंग का ही एक्सपेक्टेशन था, और आप देखो मार्केट का मूड भी खराब था। अगर मार्केट शायद अगर मूड अच्छा होता तो शायद 10% के आसपास इसका लिस्टिंग गेन हो सकता था। रिकमेंडेशन होल्ड रहेगा। रीजन 2-3 चीज है। एक तो इंडस्ट्री पेनिट्रेशन बहुत अभी भी है इंडिया में इंश्योरेंस के लिए, और नवी बुपा जो है वो मुझे लगता है कि हाई प्रीमियम और हाई क्वालिटी सर्विसेज के लिए माना जाता है। मैं पर्सनल इसका क्लाइंट भी हूं, मैंने भी नवी बुपा का ही इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो आई थिंक एज ए क्लाइंट, एज ए इन्वेस्टर, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट थोड़ा सा संभल जाएगा तो मुझे लगता है कि 85 to 90 तक भी जा सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब मुझे लगता है 1-2 महीना टाइम देना चाहिए, और उसके आसपास अगर एग्जिट करना है तो रिस्की इन्वेस्टर्स वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इंश्योरेंस में थोड़ा लॉन्ग टर्म का ही सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब 2 या 3 साल के हिसाब से। मुझे लगता है कि अगर वो व्यू लिख के डालेंगे तो मुझे लगता है टारगेट एक 100 के आसपास पहला रखना चाहिए। अगर वो शायद मिड टर्म में भी आ गया तो भी एग्जिट कर सकते हो, बट ओवरऑल टारगेट शुड बी 100 तो अच्छी सबसे बड़ी बात ये होगी, ये सलाह जो आपके लिए है, कि अगर आप 2 से 3 साल तक के लिए रुकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। हालांकि बीच में अगर 100 रुपये के आसपास का लेवल देखने को मिलता है तो एग्जिट कर सकते हैं आप, अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था तो। बाकी दिसंबर तक के लिए जो टारगेट आपको बताए गए हैं उसके लिए आपको 1-2 महीने के लिए वेट करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह निकल के आ रही है। लेकिन सर, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो कि अप्लाई करना चाह रहा होगा या फिर उसको अलॉटमेंट नहीं मिली, क्या सेकेंडरी मार्केट में कूदना नीवा विभाग के लिए सही रहेगा, या आपको लगता है कि थोड़ा करेक्शन आए उसके बाद ही एंट्री लेनी चाहिए? करंट लेवल पे नए शेयर खरीदने में आप कितने कंफर्टेबल हैं? सर, मुझे लगता है कि थोड़ा टोकन ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अभी भी ये आईपीओ के भाव के आसपास ही है, और अगर 2-3 महीने के अंदर ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाता है तो मुझे लगता है कि 80-85 बहुत नजदीक, बहुत फास्ट इसमें आ जाएगा, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी में बहुत डिमांड है। प्लस बजट से पहले या बजट के आसपास मुझे लगता है कि जीएसटी का भी एक मीटिंग आने वाला है, वहां पे भी शायद लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी कम या जीएसटी पूरा निकालने की भी न्यूज आएगी। तो अगर वो न्यूज जल्दी आ जाती है तो स्टॉक में मैं नवी पर मैं बता नहीं रहा हूँ, आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड हो या एलआईसी हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में, सब में एक अच्छा सा जंप आ सकता है। तो मुझे उससे पहले अगर कुछ आईपीओ के नजदीक या आईपीओ के नीचे भी अगर मिलता है तो यहाँ पे अकोमोडेट करना चालू कर देना चाहिए। एटलीस्ट टोकन इन्वेस्टमेंट तो कर देना चाहिए। अगर मार्केट के सेलिंग प्रेशर में 10% नीचे मिलता है, विच इज लाइक 70 या 68 या 65 के आसपास, तब तो पूरा इसमें अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए।